आपके सामने आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खास मुद्दों को लेकर। आज देश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है वो आपके सामने है। जो ये सरकार 10 साल से चल रही है केंद्र के अंदर, ये हर मुद्दे के ऊपर फेल हो चुकी है। और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें खास तौर से मैं रखना चाहूँगा कि आज जो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ वो ये है कि आज जो बेरोजगारी, खास तौर से बेरोजगारी जो हमारे यूथ के अंदर है, हमारे नौजवान साथियों में है, वो लगभग 40% आज देश के अंदर युवाओं के अंदर बेरोजगारी है। हमने देखा कि जब डिमोनेटाइजेशन मोदी सरकार लेके आई, बिना सोचे बिना समझे उसका क्या आगे किस तरह से वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से कितनी नौकरियां जाएंगी, उसको बिना सोचे हुए देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया और खास तौर से उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ तक कि जो नौकरी में थे उनकी नौकरी चली गई। नई नौकरी की बात तो बहुत दूर की बात है। जो उनका वो मुद्दा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 10 साल हो गए हैं तो इनको 200 करोड़ नौकरी अभी तक देनी चाहिए थी, 20 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी। इसके साथ साथ आपने देखा कि देश के जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, 16 महीनों तक रोड पर बैठे रहे और उनकी सिर्फ ये डिमांड थी कि जो हमारी उपज होती है, जो हम जो कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, खून पसीने से जो हम कमाते हैं, उसको हम अपने हिसाब से बेचना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से हिटलरशाही के रूप में देश के सारे बॉर्डरों के ऊपर बंद करके कई लोगों की मौत हो गई और जो जनता की आवाज है वो सरकार तक नहीं पहुंची। 3 काले कानून वो लेके आए, समझौता भी हुआ और समझौता कुछ महीनों बाद ही वो समझौता वापस नहीं माना। तो ये झूठी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। हमने देखा कि जीएसटी जिस तरह से भारत सरकार ने लागू करा है, आपको याद होगा कि एक स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट में। मुझे याद है कि एक और स्पेशल सेशन बुलाया था, रात वाला सेशन, वो आजादी के समय पर बुलाया था। लेकिन इस काले कानून को लागू करने के लिए रात का सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट के अंदर, जैसे बहुत बड़ा काम करने वाला है, जैसे देश आजाद हो गया है। देश को इनने एक तरह से तोड़ने का काम करा है। जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उन सबों के ऊपर एक तलवार लटका दी है, एक लाइसेंस राज लेके आ गए हैं, जिससे जीएसटी से जो हमारे छोटे जो गांव के अंदर, कोई शहर के अंदर जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, उसकी वजह से आज उनको बहुत परेशानी आ रही है। बहुत सारे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। आप सबों को याद है साथियों, और आपने देखा है कि इस देश का ही नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है, उसके आपके सामने आप सबों ने उसको प्रचारित किया। सुप्रीम कोर्ट का इस मंच से मैं धन्यवाद देता हूं कि एसबीआई का जो बॉन्ड का घोटाला है वो आपके सामने है। जो कंपनी की 500 करोड़ रुपए की जो उसकी हैसियत हो, वो कंपनी 1200 करोड़ रुपए दे रही है। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो काला धन है। जो सिंडिकेट चल रहे हैं, जो सुपारी का सिंडिकेट चल रहा है, जो कोल का सिंडिकेट चल रहा है, जो माफियागिरी चल रही है, वो पैसा इन कंपनियों में डालकर और उसको काले धन को सफेद धन बनाने का उनने एक नया सिस्टम निकाला है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की सरकार देश के अंदर चल रही है, तो हमारे यहाँ आसाम की सरकार उसके बिल्कुल पीछे नहीं है, वो साथ साथ चल रही है। एक तरफ केंद्र सरकार घोटाले कर रही है तो उससे 1.5 गुना ज्यादा घोटाला आसाम के अंदर हो रहा है। आप सब साथ ये जानते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हो सकता है, एक ईंट नहीं लग सकती है, यहाँ एक ब्रिज नहीं बन सकता है। भू माफिया के रूप में, लैंड माफिया के रूप में
सुपारी माफिया के रूप में हर चीज के ऊपर एक स्पेशल टैक्स भी लगा रखा है असम के अंदर। कुछ भी आता है असम के अंदर तो उसके ऊपर एक स्पेशल टैक्स लगा रखा है मुख्यमंत्री जी ने, जिसे बोलते हैं HBS टैक्स। तो जो घोटाले देश में हो रहे हैं उसी तरह के घोटाले आसाम प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। और साथियों, आपके दर्शक जो सुन रहे हैं वो सब उसको अपने दिल में महसूस करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, आजकल क्या हो गया कि बहुत अच्छा रास्ता ढूंढ लिया है कि पक्का नौकरी देनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लीजिए। हर व्यक्ति आज कॉन्ट्रैक्ट के रूप में चले गया है। सरकारी इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आसाम के अंदर बने हुए हैं, ONGC भी है, बड़ी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीमें हैं, लेकिन हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। हर चीज़ उन्होंने आउटसोर्स कर रखी है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल काम ऐसा होता है कि आज नौकरी मिलती है, कल उसको घर बैठा सकते हैं, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो उसके लिए हम वादा करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो राज चला हुआ है, इस राज को हम खत्म करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज़ का पार्टी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम खत्म करेंगे। इसके साथ साथ एक ऐतिहासिक फैसला और वादा हम करते हैं कि जहाँ हमारी सरकारें थी वहाँ हमने जो जनगणना है उसको हमने शुरू कर दिया था। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी सरकार बनने के बाद जो जनगणना है, कितने लोग किस कम्युनिटी के कहाँ रहते हैं, उसकी हम जान करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं। उस तरह से उनका जो सोशल जो आउटले होता है, जो पैसा आपके पास आना चाहिए, वो चंद लोगों के पास ही पहुंच जाता है, क्योंकि आपकी गिनती नहीं है। आज बहुत सारा इलाका हमारे आसाम के अंदर भी मैं देखूं तो आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि फला इलाके के अंदर इतने ट्राइब्स हैं, इतनी सब ट्राइब्स हैं, उनकी क्या गिनती है। अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन किसी के पास एग्जैक्ट गिनती नहीं है, तो वो पैसा जिसको वहाँ जाना चाहिए था वो जा नहीं पाता है। तो जनगणना सभी कास्ट और कम्युनिटी की हो जाएगी, और इससे खास तौर से असम के हमारे जो 6 कम्युनिटीज़ का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो उनको भी उसका फ़ायदा होगा। आपको मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर जो हमने स्टेट से लागू करा था, उसके अंदर हमने 6 कम्युनिटीज़ का की गारंटी भी दे रखी है, फैसला भी ले रखा है, और उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा एक फॉरेस्ट राइट्स का एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो 2006 के अंदर लागू हुआ था, लेकिन जो हर स्टेट गवर्नमेंट है उसको लागू नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं जो हक जिस सोच के साथ जो बिल पास हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी की पहल के ऊपर जो हुआ था, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स उसको लागू नहीं कर रही हैं। तो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और ख़ास तौर से उसके जो नियम बने हुए हैं उनको और मजबूत बनाया जाएगा कि जो राज्य सरकारें हैं, जो हमारे फॉरेस्ट के लोगों की जो ज़मीन को जोड़ना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं, उनको उसके ऊपर रोकथाम मिलेगी, और जो रहने वाला लोग है उसको उसका हक मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक दो बातें आखिरी में मैं रखना चाहूँगा कि ख़ास तौर से जो हमारा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आसाम के अंदर, वो है CAA का। और का के ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक बिल्कुल साफ सुथरा एक स्टैंड था कि का नहीं होना चाहिए। का जिस तरह से ये बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमारे आसाम को और आसाम के साथ साथ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी खुद का मूवमेंट के अंदर आए थे, और जो हमारी गारंटी जो हमने स्टेट की तरफ से ली है, और जो स्टेट की हमने अगले 1-2 दिन के अंदर जो हमने स्टेट की जो बातें रखी हैं, उसका जो आगे स्टेट का जो एक मैनिफेस्टो बना रखा है, स्टेट की एक जो डिमांड है, उसके ऊपर वो 1-2 दिन के अंदर भूपेंद्र बोरा जी जारी करेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारी सरकार बनेगी, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है का के ऊपर कि का हम लागू जिस तरह से बनाए हैं उसको नहीं लागू होने देंगे।